नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस शिक्षा के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। मैंने अपनी स्कूली एजुकेशन सीएचएस से प्राप्त की है और अभी फिलहाल में मैं एमबीबीएस कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती से और फाइनल ईयर मेरा अभी चल रहा है। इस चैनल के माध्यम से हम सीएचएस वाले बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आप सीएचएस में बेहतर तैयारी करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आप सीएचएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूं बेटा कि सीएचएस क्लास 11th में जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीसी जो नेशनल कैडेट क्रॉप्स होता है, नेशनल कैडेट कोर्स होते हैं, उसके जो कैडेट्स होते हैं, अगर आपने 9th और 10th में बेटा एनसीसी किया होता है अपने स्कूल में तो आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट मिलता है। 11th 12th में एनसीसी करते हो तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिलता है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों में एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, 9th 10th के लेवल पे भी और 11th 12th के लेवल पे भी। तो अगर आपने 9th और 10th में एनसीसी किया हुआ है, 2 साल किया हुआ है, तो आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो एग्जाम में भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। क्लास 11th वाले बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है बेटा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीएचएस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो bhuonline.in पे आया हुआ है। ये पॉइंट के बारे में आपको बताता हूं क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है। और जब मैंने अपनी काउंसलिंग करवाई थी, ये बात है बेटा 2015 की, ठीक है, तो सेम मार्क्स पे मेरे थे 72 मार्क्स, उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता था और अभी 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो 100 में से मेरे 72 मार्क्स आए थे और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था और फाइनली मुझे सीट मिल गई। मेरे साथ ही मेरा एक और मतलब साथी था, मेरा बैचमेट था, जिसके मार्क्स आए थे, आपको पता है उसके मार्क्स आए थे 68 मार्क्स लाने के बाद उसको 3 मार्क्स का बेनिफिट मिला एनसीसी के ए सर्टिफिकेट होने की वजह से और उसके मार्क्स हो गए 71 और उसको भी एडमिशन मिल गया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने 9th और 10th में एनसीसी किया है या आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स का एडवांटेज देता है। वहीं यहां पे देखो लिखा हुआ एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो एडिशनल 3 मार्क्स while preparing the entrance test result of class 11 provided he or she has secured minimum qualifying marks in the entrance exam। तो एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम आपको 33% मार्क्स होने चाहिए, 33% मार्क्स होने चाहिए। और मान लो आपका 300 नंबर का पेपर है तो आपको 3 नंबर का यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गलती क्या है वो समझने की बात है। पहले क्या होता था बेटा, आपका 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो जब आपका 100 नंबर का एग्जाम होता था तब आपको 3 नंबर का बेनिफिट मिलता था। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन पिछले साल की है और पिछले साल जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन पेपर बाद में हो गया 300 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से समझना। पिछले बार जब 2023 में सीएचएस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, जब रिजल्ट आया था तो पेपर को 300 मार्क्स का कर दिया था, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर दिया था। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया, थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, डेट्स में चेंजेस कर दिया और इंफॉर्मेशन बुलेटिन को फिर से छाप दिया है। तो जब इन्होंने इसको फिर से दोबारा छाप दिया है तो यहां पे उन्होंने करेक्शन नहीं किया है। 100 नंबर का पेपर होता था तब 3 मार्क्स का बेनिफिट मिलता था, जब 300 नंबर का पेपर होगा तो ये 3 into 3 हो जाएगा, ये 9 मार्क्स का बेनिफिट यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, अब क्योंकि बेटा ये बुलेटिन जो है ये पिछले साल का ही उठा के छाप दिया गया है, बस डेट्स चेंज कर दी हैं, इसलिए यहां पे जो 3 मार्क्स लिखा हुआ है ये गलत है, ये होना चाहिए 9 मार्क्स का। अब सीएचएस या बीएचयू की तरफ से इसका भी क्लैरिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से आना बाकी है, लेकिन मैं आपको ये बात आश्वस्त कर देता हूं कि अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आप वहां पे डिमांड करना, अपना सर्टिफिकेट रखना और आपको 9 मार्क्स का वहां पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी और किसी जानकारी, अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी हमें मिलती है, हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे बात करने की बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएचएस के, और जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए यही इंफॉर्मेशन थी कि फॉर्म में ये चीज जो है ये गलत है, बुलेटिन में जो ये चीज है ये गलत है, इसका भी करेक्शन नहीं आया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हो। और अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उसका बेनिफिट जरूर लीजिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। सीएचएस की प्रिपरेशन के लिए बैच ज्वाइन करिए जिसका नाम है अभिमन्यु बैच, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। क्रैश कोर्स जो है वो हम अभिमन्यु बैच के साथ आपको फ्री दे रहे हैं। यूट्यूब पे हम आपको क्लासेस करवा रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पे आप हमारी क्लासेस कर सकते हो, यूट्यूब में आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। साथ ही में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है बेसिक शिक्षा।
बेसिक शिक्षा ऐप पे हमारा आपको सीएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं जो फ्री में अपलोडेड है। हिंदी और इंग्लिश के लिए हमने रिवीजन शीट तैयार की है जो क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा संडे को हम स्टैटिक जीके का भी आपको एक पीडीएफ अपलोड करके देंगे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।